संस्कृत में था। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना। चलिए जी, तो हम केमिस्ट्री देखिए केमिस्ट्री में कौ लेसन है। देखिए पहला है लेसन चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। पहला लेसन क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण। दूसरा है अम्ल भस्म तथा लवण। तीसरा क्या है? धातु एवं अधातु। तीसरा क्या है जी? धातु एवं अधातु। तीसरा क्या है? धातु एवं अधातु। चौथा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड कंपाउंड। पांचवा तत्व और उसका वर्गीकरण। यानी 6 पाठ है प्राकृतिक संरचना, ये सब में पढ़ना है। चलिए 6 पाठ मेन पढ़ना है। अब चलिए हम थोड़ा सा ये उद्देश्य क्या है तो ऊपर पहले बढ़ते हैं। चलिए हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रसायन विज्ञान, तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ले भी लेते हैं। देखिए चलिए ठीक है। देखिए कहता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो वो होता है क्या? हमारा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कहते हैं उसको। कोई दिक्कत? देखिए जी, इसमें इसका शाब्दिक करता है रस प्लस आयन। रस प्लस आयन जिसका अर्थ होता है रसों का यानी द्रव्यों का अध्ययन होता है, यानी पदार्थों, द्रव्य यानी पदार्थों का अध्ययन। रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं लेवोइजर को। क्या कहते हैं? लेवोइजर को कहते हैं, एंटोनी लेवोइजर। इसके जनक कौन है? लेवोइजर, है कि नहीं? देखिए जी, पदार्थ क्या है? सबसे पहले पदार्थ समझते हैं। पदार्थ क्या है? तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो और अपनी पांचों इंद्रियों जैसे क्या करें? महसूस कर सकते हैं, यानी जिसे महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 3 को तो एक होता है ठोस। देखिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, मार्क कर लेते हैं। चलिए देखिए एक होता है ठोस, होता है एक द्रव, होता है एक गैस होता है, और 2 और होता है। एक होता है प्लाज्मा, एक पांचवा होता है पदार्थ का अवस्था के अनुसार, एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है कि नहीं? BEC जो शॉर्ट में कहते हैं, BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक होता है प्लाज्मा, वो अवस्था के बारे में अलग बात करेंगे, है कि नहीं? चलिए बात करते हैं शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो, एक शुद्ध पदार्थ एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में एक आता है तत्व, एक आता है यौगिक। तत्व धातु, अधातु और उपधातु में बटा होता है, यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में। यौगिक में सहसंयोजक और आयनिक यौगिक होता है कि नहीं? सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक होता है। मिश्रण में होता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब पढ़ेंगे। आगे देखिए, चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से क्या होते हैं? बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? तत्व कहते हैं। देखिए परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए, परमाणु के 3 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। जैसे मान लीजिए ए बना दिए, ये मान इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके एथी में कक्षक में क्या करता है? बाहर लगाते हैं। इसका याद करने का सूत्र होता है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच एक सूत्र होता है, ईंट पर नाच। इसका मतलब होता है, थोड़ा सा हम कहाँ गया जी, कलर चेंज। ईंट पर नाच का मतलब ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और ट से होता है थॉम्सन, यानी थॉम्सन भी जिसको कहते हैं थॉम्सन। प से होता है प्रोटॉन, और र से होता है रदरफोर्ड, या पग भी होता है तो गोल्ड स्टीन हो जाएगा। और ना से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, यानी इसका खोज के तरह। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो ईंट पर नाच या ईंट पर नाच, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत सतीश जी? यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में मिलते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं जी? यौगिक कहेंगे। जैसे जल हो गया, यौगिक में जैसे कहेंगे, यौगिक में जैसे जल हो गया, जल जैसे हम आपको एग्जाम्पल में ले लें। जैसे मान लीजिए H2O ले लें, H2O। तो H2O में देखिए, H2O यानी हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यानी 2 अनुपात 1 में हो गया, है कि नहीं? लेकिन अगर भार के अनुसार देखें तो हाइड्रोजन का भार 2 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। अरे जब संतुलित करेंगे तो देखिए H2 और O2 तो है, लेकिन हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 1। इसका मतलब अगर संतुलित करेंगे तो इसमें ये 4 होगा तो ये कितना होगा? 2। तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, कि नहीं? तो फिलहाल आगे चलते हैं। चलिए इतना आज के लिए रहने देते हैं। कल हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आप लोग को 30 तक वैसे तो बता दिया जाएगा आप लोग को 118 हूँ, ठीक है सतीश जी? फिलहाल 118 बता दिया जाएगा, है कि नहीं? चलिए आज के लिए इतने काफ़ी करते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। चलिए कहेंगे